किरोड़ीलाल मीणा वो नाम है जो हमेशा ही अपने तेवर के लिए जाने जाते हैं। जी हां, चाहे वह सत्ता में हो या विपक्ष में हो, किरोड़ीलाल मीणा हमेशा अपनी आवाज को बुलंद तरीके से उठाते हैं। पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान देखा था कि 5 साल तक किरोड़ीलाल मीणा ने सड़कों पर उतरकर संघर्ष किया था और पूरी बीजेपी को जिंदा रखा था। किरोड़ीलाल मीणा का संघर्ष जब शुरू होता है तो उसके परिणाम आना भी लाजमी है। 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सरकार तो बनी, लेकिन किरोड़ीलाल मीणा को मंत्री पद नहीं भाया। किरोड़ीलाल मीणा अपने मंत्री पद से नाखुश थे और वह लगातार ऐसे ऐसे बयान देते रहे जिसकी वजह से वह चर्चाओं में बने रहे। हालांकि लोकसभा चुनाव में कुछ सीटों पर हार मिलने के बाद किरोड़ीलाल मीणा ने अपना इस्तीफा सरकार को सौंप दिया और करीब 8 महीने तक यह इस्तीफा मुख्यमंत्री की टेबल पर पड़ा रहा, लेकिन वो इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ। इस दौरान किरोड़ीलाल मीणा हो चाहे सीएम भजनलाल शर्मा हो, कई बार दिल्ली के दौरे करे और आखिर में ये बात सामने निकल कर आई कि किरोड़ीलाल मीणा का इस्तीफा स्वीकार नहीं होगा और वह सत्ता के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। और किरोड़ीलाल मीणा में भी दिल्ली में आलाकमान से मुलाकात के बाद ये संकेत दिए कि अब सभी मनमुटाव दूर हैं और वह अब अपने विभाग में जमकर काम करेंगे और पिछले 8 महीनों से जो काम अटके पड़े थे उनको महज कुछ दिनों में ही निपटा दिया जाएगा। और किरोड़ीलाल मीणा ताबड़तोड़ काम भी करने लगे। लेकिन कहते हैं ना कि जिसके तेवर होते हैं वे तेवर ढीले नहीं पड़ते। किरोड़ीलाल मीणा कुछ महीने शांत रहे, लेकिन अब एक बार फिर से किरोड़ीलाल मीणा के तेवर वापस उसी रूप में देखने को मिल रहे हैं। यह शुरुआत उस समय हुई जब किरोड़ीलाल मीणा का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वह अपनी सरकारी गाड़ी में बैठे हैं और ट्रैक्टर उनकी गाड़ी को खींच रहा है क्योंकि पानी के गड्ढों में उनकी गाड़ी खराब हो गई थी। यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ और यह भी कहा गया राजनीतिक गलियारों में कि किरोड़ीलाल मीणा ने यह वीडियो चलाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया है जिससे सरकार की छवि धूमिल हो। तो वहीं दूसरी ओर जब पूरे प्रदेश का जो मंत्रिमंडल था, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद बांसवाड़ा में जो पीएम किसान सम्मान निधि की राशि जारी की जा रही थी, उस दौरान जहां पूरा मंत्रिमंडल मौजूद था तो वहां सिर्फ नदारद थे किरोड़ीलाल मीणा। किसानों की बात हो और किरोड़ीलाल मीणा ना पहुंचे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जिसके बाद फिर से ये कयास लगाए जाने लगे कि सीएम भजनलाल शर्मा और किरोड़ीलाल मीणा के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अब तीसरे घटनाक्रम की हम बात करेंगे। वो घटनाक्रम है सिक्कर के कार्यक्रम में किरोड़ीलाल मीणा के द्वारा दिया गया बयान। देखिए, किरोड़ीलाल मीणा ने उस बयान में कहा कि मेरा मन कहता है कि दबे कुचले जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, वंचित लोग हैं, उनकी सेवा करनी चाहिए और जो लोग उनकी मन से सेवा करते हैं वही असली जनसेवक होते हैं। लेकिन वर्तमान की राजनीति नहीं रही है, वह धंधा बन गई है। इसके साथ ही किरोड़ीलाल मीणा ने यह भी कहा कि मैं कभी कभी तो यह लगता है कि मैं अकेला ही लड़ रहा हूं क्योंकि जो मेरे साथ वाले हैं वह भी मुझ पर दबाव डालते हैं। यानी कि सीधा सीधा उन्होंने अपने साथ के राजनेताओं पर दबाव डालने का आरोप लगाया। किरोड़ीलाल मीणा ने यह भी कहा कि वक्त बदलता है क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बिगड़ी हुई चीजें हैं जिनको सुधारना है और उसमें वक्त लगेगा, लेकिन मैं अकेला कब तक संघर्ष करूंगा। किरोड़ीलाल मीणा के पिछले 3 दिनों में हुए ये 3 घटनाक्रम अब राजस्थान की राजनीति में सुर्खियां बटोर रहे हैं। राजनीति के गलियारों में ये चर्चाएं जोरों पर हैं कि एक बार फिर से किरोड़ीलाल मीणा अपने तेवर, इसके साथ ही अपनी आंखें सरकार को दिखा रहे हैं। ऐसे में जहां कुछ महीनों तक शांति बरतने के बाद किरोड़ीलाल मीणा एक बार फिर से आक्रामक मोड में नजर आ रहे हैं, वहीं देखना होगा कि आने वाले समय में किरोड़ीलाल मीणा के ये तेवर राजस्थान की राजनीति में और कितनी उथल पुथल मचाते हैं। आप देखते रहिए द नगरी न्यूज। मैं हूं ललित वर्मा।